नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पर एक बार फिर। मैं रोहित कौशिक और मेरे साथ मौजूद हैं प्रवीण शर्मा जी, मेरे कलीग हैं। और हम आज जो चर्चा करने वाले हैं वो है पेटीएम पर। पेटीएम का हाल कैसा चल रहा है ये आप अच्छे खासा जानते होंगे। पिछले 1 महीने से बाजार में पेटीएम का हाल ठीक-ठाक नहीं है, डामाडोल सी है स्थिति। और इसके पीछे कारण आप अच्छे से जानते हैं, आरबीआई का एक्शन। क्या एक्शन हुआ है, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहे हैं, उसे टेक्निकली हम प्रवीण जी से समझेंगे। और इसके पीछे अब क्या कुछ हो रहा है और आगे सुधार की क्या गुंजाइश भी है कि नहीं है, वो हम समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं शो की। और मेरा पहला सवाल प्रवीण जी आपसे यही रहेगा कि सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं, अभी भी बहुत से शायद ऐसे होंगे जिन्हें आइडिया नहीं होगा कि आखिर पेटीएम के साथ क्या हुआ है और आरबीआई ने क्या एक्शन लिया है। तो वो एक बार थोड़ा विस्तार से समझाइए कि क्या आरबीआई ने एक्शन लिया है पेटीएम के खिलाफ और क्यों? धन्यवाद रोहित जी। जी। मैं आपको बता दूं कि 31 जनवरी को आरबीआई का एक डायरेक्टिव आया था, आरबीआई का एक आदेश आया था पेटीएम पेमेंट बैंक को लेके, जिसमें रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने के लिए और बार-बार पेटीएम को चेतावनी देने के बाद जब वो नियमों का केवाईसी रिलेटेड और दूसरे नियमों के जब पालन नहीं हुआ, तो आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अपनी सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ 29 फरवरी से बंद करने के लिए बोल दिया था। इसके बाद से पूरे पेटीएम में शेयरों में तो लोअर सर्किट उसी दिन से लगना शुरू हो गया था 1 फरवरी से, और वो लगातार शेयरों में गिरावट तो रही। पेटीएम के जो कस्टमर्स थे, जी। वो खासे परेशान थे कि क्या होगा, अब अपने वॉलेट का यूज़ कर पाएँगे कि नहीं, पैसा डिपॉज़िट होगा कि नहीं, फास्टैग चलेगा कि नहीं, जो ओटीटी है, ईएमआईज़ हैं, वो पेमेंट हो पाएँगे कि नहीं। ये सारी जब फ़िक्र आई तो फिर आरबीआई ने बोला कि हम इस बारे में एक एफएक्यू जारी करेंगे, और जो पिछले शुक्रवार को आरबीआई ने एक डिटेल्ड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं, यानी जो लोगों के मन में सवाल थे, हुँ, हुँ। पर्टिकुलरली जो कस्टमर्स हैं, उनको दूर करने की कोशिश की। तो उसमें जो बड़ी चीज़ें हुई, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ, फिर बताऊँगा कि क्या आखिर अब क्या किन चीज़ों की आशंका है और पेटीएम में अब क्या होने का डर है बड़ा। जी। तो आरबीआई ने कहा कि जो वॉलेट्स है पेटीएम के यूज़ करने की तारीख, वो उन्होंने 29 फरवरी से बढ़ा के 15 मार्च कर दी। जी। यानी 15 मार्च तक अब कस्टमर उसको यूज़ कर सकते हैं। फास्टैग का था जो एक मसला, उसमें उन्होंने कहा कि जब तक आपका बैलेंस है फास्टैग के अकाउंट में, तब तक आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका फास्टैग इनऑपरेटिव हो जाएगा, आपको उसको दूसरा लेना पड़ेगा। ये और डिपॉज़िट्स और सारी चीज़ों को लेके भी 15 तारीख की तक का समय दे दिया गया। अच्छा, वजह इस मतलब उसके बाद फास्टैग नया ही लेना पड़ेगा एक तरीके से। बिल्कुल, फास्टैग आपको नया लेना पड़ेगा, किसी दूसरे बैंक आईसीआईसीआई, एचडीएफसी या जो दूसरे वो हैं, अच्छा, अच्छा। किसी भी जो भी एजेंसीज़ हैं, उनके ज़रिए आप ले सकते हैं। जी। और वजह आरबीआई का 15 मार्च करने का ये थी, क्योंकि जो कस्टमर्स थे, हुँ। उनमें बड़ा कन्फ्यूजन था कि हम क्या कर पाएँगे, क्या नहीं कर पाएँगे, और एक बेचैनी थी। तो आरबीआई ने कहा कि आपको हम लगभग 1 महीने का टाइम अब दे रहे हैं, जिससे कि आप ईज़िली एक अपने आप अपना जो पेटीएम पेमेंट बैंक में आपकी चीज़ें चल रही थी, उनको आप ट्रांसफ़र कर पाएँ दूसरे बैंक्स में। जी। सो ये पूरा मामला अभी तक का है इसमें। जी। अच्छा, चलिए ये तो बात ठीक है कि अभी थोड़ा समय आरबीआई की ओर से पेटीएम को एक राहत के तौर पे दिया गया है और उम्मीद है पेटीएम इस दौरान शायद चीज़ें सॉर्ट आउट कर भी ले। अब जो बड़ा एक सवाल ज़हन में आता है, लोगों के ज़हन में भी आ रहा होगा, आप लोगों के भी आ रहा होगा और जो मेरे भी ज़हन में आता है, वो ये कि क्या पेटीएम पेमेंट बैंक ये बंद हो जाएगा? बिल्कुल, ये पेटीएम के साथ जुड़ी हुई सबसे बड़ी आशंका है कि क्या पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा। वजह उसकी ये है कि जब आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को अपने सारी बैंकिंग एक्टिविटीज़ बंद करने के लिए बोल दिया है। उसमें चाहे आपकी जिनकी सैलरी क्रेडिट होती है वो हो, या आपके डिपॉज़िट हो, विथड्रॉल हो, सारी चीज़ें बंद हो जाएँगी। तो बात अब सवाल यही उठता है कि जब सारी आपकी बैंकिंग एक्टिविटीज़ बंद कर दी पेटीएम पेमेंट्स बैंक की, जी। तो फिर वो एक तरह से बंद ही हो गया पूरा उसका कारोबार पेटीएम पेमेंट्स बैंक का। फिर वो चलेगा कैसे? हुँ, हुँ। जब आपका सारे कारोबार पे आरबीआई ने रोक लगा दी, तो इससे ये आशंका और डर पैदा हो रहा है कि हो सकता है आगे चल के रिज़र्व बैंक पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द। कैंसल कर दे।
जी। तो यहाँ से ये, और अगर ऐसा होता है तो जो पेमेंट बैंक का बिजनेस है जिसमें विजय शेखर शर्मा थे, वो उनकी एक तरह से एग्जिट हो जाएगा पेटीएम पेमेंट बैंक के पूरे बिजनेस से, पेमेंट बैंक के धंधे से शर्मा का, विजय शेखर शर्मा का एग्जिट हो जाएगा। क्या ये समझा जाए कि पेटीएम पेमेंट बैंक की आइडेंटिटी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी 15 तारीख के बाद? यही मतलब निकलता है इस बात का? अब हम अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हो सकता है कि आरबीआई 15 तारीख के बाद इस बात का ऐलान कर दे कि अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद कर दिया जाएगा, उसका लाइसेंस विड्रॉ कर दे आरबीआई, उसको कैंसिल कर दे। जी। तो आपको बता दूं 2015 में 11 पेमेंट्स बैंक के लाइसेंस जारी किए गए थे, उसमें विजय शेखर शर्मा भी थे जिनको पेटीएम पेमेंट बैंक का मिला था। अगर पेटीएम बैंक बंद होता है पेमेंट्स बैंक, तो फिर देश में 5 पेमेंट्स बैंक ही बचेंगे। जी। तो ये एक बड़ा खतरा है कि हो सकता है आरबीआई इसको कैंसिल आगे कैंसिल। चल के कर दे। जी। अच्छा, इससे ये चलिए हो सकता है, ये तो खैर वक्त बताएगा, इसके लिए अभी 15 तारीख तक का समय है और तब इंतजार किया जा सकता है तब तक के लिए। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, ऐसी और फिनटेक मौजूद हैं देश में। अब जब एक पे तलवार लटक रही है तो बाकियों का क्या होगा? उनके मन में डर होगा नहीं होगा वो एक डिफरेंट मैटर है। बट उनसे जुड़े भी हज़ारों लाखों कस्टमर्स हैं, उनके मन में ज़रूर सवाल होगा क्या हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बाकियों का अब कहीं उन पे भी आरबीआई दोबारा सख्त एक्शन ना ले ले। नहीं, बिल्कुल पेटीएम पेमेंट बैंक पे एक्शन के बाद जो पूरा फिनटेक सेक्टर है जी। उसमें एक हलचल है, एक खलबली मची हुई है। उन सारे जो फिनटेक हैं, फिनटेक कंपनियां हैं, उन सबको लग रहा है कि जैसा सख्त एक्शन आरबीआई ने पेटीएम के अगेंस्ट लिया, वैसा अब उनके खिलाफ भी लिया लिया जा सकता है। क्योंकि आरबीआई ये चीज बोल चुका है कि पेमेंट्स बैंक का बिजनेस एक रेगुलेटेड बिजनेस है जी। इंडिया में, आप उसको वैसे ही नहीं चला सकते। तो अब जो पूरा का पूरा जो फिनटेक सेक्टर है, उन पर भी ऐसी गाज गिरने की आप ये समझिए संभावना कि हाँ, आशंका है संभावना। कि इन कंपनियों में जिनके यहाँ भी केवाईसी के नॉर्म्स, मनी लॉन्ड्रिंग या इस तरह की अगर शक होंगे, या आरबीआई का सख्त मॉनिटरिंग में अगर उनका पता चलता है कि नियमों का पालन नहीं हुआ, तो ये फिनटेक भी आरबीआई की सख्ती का शिकार निश्चित तौर पे हो सकते हैं आने वाले वक्त में। जी। अच्छा, एक सवाल मेरा अब जाती तौर पर है, मैं भी पेटीएम जी। का उपभोक्ता हूँ, एक तरीके से उसका इस्तेमाल करता हूँ, यूज़र हूँ और मेरे जैसे बहुत से और भी लोग होंगे, आप भी होंगे और भी लोग होंगे। मैं वॉलेट का यूज़ करता हूँ पेटीएम जी। के। अब मेरे मन में जो सवाल है कि भई उस वॉलेट का क्या होने वाला है? क्या मैं उसका इस्तेमाल नहीं कर पाऊँगा 15 तारीख के बाद? क्या होने क्या वाला है उसका? बिल्कुल, पेटीएम का जो वॉलेट है उसको में ना तो आप डिपॉज़िट कर सकेंगे कुछ, ना उसमें से 15 तारीख के बाद विथड्रॉल या बैंकिंग की जितनी भी वो है जी। एक्टिविटीज़, क्योंकि पेटीएम का जो वॉलेट है, वो पेटीएम पेमेंट्स जो बैंक है पीबीबीएल, उसका उस पे मालिकाना हक है। अच्छा। हाँ, तो जब पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही बंद हो अगर होता है, उसका लाइसेंस कैंसल होता है, तो वॉलेट पे सीधा-सीधा इसका असर होगा और वॉलेट इनऑपरेटिव एक तरह से हो सकता है, बंद हो सकता है वॉलेट। तो ज़ाहिर तौर पे, और ऐसा अगर होता है तो जो पेटीएम है, उसको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा नए वॉलेट लाइसेंस के लिए। अच्छा। वॉलेट का जो बिज़नेस है, वो भी रेगुलेटेड बिज़नेस है, आरबीआई की गाइडलाइंस के तहत आता है। अच्छा। तो जी। तो यानी ये तो एक तरीके से फिर से ज़ीरो से शुरू करने जी, वाली बात हो जी, सकती जी, है, जी, विजय शेखर शर्मा जी। जी के लिए। और अगर मैं आपको आंकड़ा बताऊँ हाँ जी। इसमें, तो अब आप ऐसे समझ लीजिए कि लगभग 35 करोड़ वॉलेट यूज़र हैं पेटीएम पेमेंट बैंक के। ओके। जो वॉलेट है पेटीएम के ऐप पे आपको दिखता है, व्हिच इज़ अराउंड उसमें 10। से 30 करोड़ का जो 30 करोड़ जो वॉलेट हैं, उनमें बैलेंस ज़ीरो है। और 5 करोड़ ऐसे वॉलेट्स हैं जहाँ पे कि बैलेंस है और जो एक्टिव खाते हैं। तो इसमें हुआ ये था कि 25 जुलाई 2017 को पेटीएम ने अपना जो वॉलेट है, उसने अपना वॉलेट कैंसिल करा लिया था आरबीआई से। जी। और इसके बाद वॉलेट का जो पूरा बिजनेस है, वो उसने पेटीएम पेमेंट्स बैंक में कर दिया था ट्रांसफर। तो अब जो पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसके तहत वॉलेट आता है, और अगर पेटीएम पेमेंट बैंक बंद होता है, तो वॉलेट पे इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ना तय है। जी। तो ये है। और नया वॉलेट का भी यहाँ पे एक मैं आपको और बात बता दूं, नए वॉलेट का लाइसेंस मिलना भी अब पेटीएम के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई जब भी वॉलेट के लिए अब आपको लाइसेंस देगा, तब वो
जो प्रमोटर है उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख भी देखेगा और उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखेगा। और अभी हुआ ये है कि आरबीआई ने जो बोला है कि उन्होंने बार-बार पेटीएम को चेतावनी दी थी कि आप अपने यहाँ जो जो कंप्लायंस हैं उनको दुरुस्त कीजिए, आपके यहाँ जो गड़बड़ियाँ हैं उनको ठीक कीजिए, और वो बार-बार इस तरह की आरबीआई के निर्देशों के बावजूद जब नहीं किया गया, तब आरबीआई को मजबूरन ये एक्शन लेना पड़ा। जी। जी। यानी जैसा कि अभी प्रवीण जी बता रहे हैं कि आकार बहुत बड़ा है पेमेंट वॉलेट का और पेटीएम के वॉलेट का, और ये ऑलमोस्ट अराउंड करोड़ों में है इसका यूज़र्स का हिसाब किताब। बावजूद उसके अब सिचुएशन ऐसी है कि बंद होने की तलवार लटकी हुई है, जो भले ही आरबीआई ने 15 दिन का एक गैप दे दिया कि चलिए ठीक है सुधार कर देख लीजिए, बट हु नोज़ कि 15 तारीख जो है मार्च की, उसके बाद क्या होता है। फिलहाल उम्मीद यही है कि सब ठीक हो जाए शायद, लेकिन आरबीआई की तरफ से शायद अब रियायत ना दी जाए, जिसके बाद पेटीएम के लिए पेमेंट बैंक को संभाल पाना नामुमकिन हो सकता है। इस जानकारी में इस जो हमने शुरू किया है ये सेगमेंट, इसमें इतना ही। फिर एक बार नए मुद्दे के साथ आपके सामने होंगे और देखते हैं अगला मुद्दा क्या रहता है। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।